tips on the comprehending the unseen passage. Read the carefully unseen passage and identify the main points, analyze and interpret and infer the ideas in the text. Deduce the meaning अनफेमिलियर वर्ड यानी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपको इसके वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है, फिर भी आपको उसको पैसेज में उस वर्ड को लेकर उसका उल्टा हिंदी करना है. रीड होल पैसेज अबाउट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस. जो भी क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस में जो भी वर्ड नहीं दिए गए हैं उसको आपको अटेम्प्ट करना है कि भाई ये वर्ड क्वेश्चन में दिया गया तो उसके नीचे अंडरलाइन कर लो. रीडिंग द कार्ड्स यानी कि यहाँ पर आप कोई भी ऐसे न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ लो और फिर उसकी लेंथ देख लो. फोकस द टॉपिक्स लाइक अ ग्रेट पर्सनालिटीज, इवेंट्स, लीड्स, साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंट एक्सेट्रा. जैसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं, कोई एडवांटेज यानी कि यहाँ पर एडवांटेज के न्यूज़ आर्टिकल होते हैं, कोई ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में होता है, कोई अच्छी घटना के बारे में होता है. अनएडवांटेज भी मैं आपको बता दूँ, डिसएडवांटेज के भी पैराग्राफ आते हैं, जैसे कि कोई पेंडेमिक डिसीज आती है, कोई टेररिस्ट अटैक होता है. तो दोनों टाइप के अनसीन पेसेज होते हैं. यहाँ पर लिस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर मैगजीन आप कहाँ से कलेक्ट कर सकते हो. देखो टाइम्स ऑफ द इंडिया में देखो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर है और फिर यहाँ पर भी आप कलेक्ट कर सकते हो जिससे कि आप पता चल जाए. अनसीन पैसेज में बहुत ही ज़्यादा ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो हमें अननोन वर्ड्स होते हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं चलता कि इसका मीनिंग क्या है, उसे कहाँ पर यूज़ करूँ. और ज़्यादातर एमसीक्यू टाइप्स के टेक्स्ट के क्वेश्चंस होते हैं. वोकेबुलरी वर्ड्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनमें से कलेक्ट करना है जिसने आप समझ सकते हो. ओके, आपको ये 8 मार्क का या 5 मार्क्स का अनसीन पैसेज आता है. यहाँ से आप देख सकते हो अनसीन पैसेज इतना बड़ा होता है जैसे कि हमारे एग्जाम के टाइम पर हम इसे इतना बड़ा हम रीड नहीं कर पाते हैं. उसको अगर आप ध्यान से पढ़ लो तो उसमें क्या क्या कहा गया है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा. पुअर नेशन prosperous is the more difficult questions and answers seem to lie in the technology and institute. Since the Britain's industrial revolutions, there has been for the first time record history constitutions flow of the invention. यानी आपको यहाँ पर पता चल गया है कि किसके बारे में है. यहाँ पर सारी कंट्रीज में जो पुअर नेशंस प्रीशियस है उसकी जो डिफिकल्टी है उसके बारे में यहाँ एक टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन के आंसर्स दिखाए गए हैं. तो आपको इसके क्वेश्चंस यहाँ से पता चल जाएगा कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया में कोई ऐसा कोई प्रॉपरली न्यूज़ हेडलाइन ले गई है, न्यूज़ का कोई आर्टिकल लिया गया है और इसमें से क्वेश्चंस निकाले गए हैं. यहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तब उसके साथ आपको जो भी ये लाइन है 16th सेंचुरी फॉर इंडिया उसका मिलता जुलता आंसर आपको यहाँ से मिल गया कि आपको इसके बाद क्या लिखना है. ओके, ऐसे मिलते जुलते वर्ड्स को आप अंडरलाइन कर लो क्वेश्चन के साथ साथ के, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहाँ पर आप देख लो बाय द 17th सेंचुरी इन इंडिया हैड द. तो यहाँ पर का जो ये आंसर दिया गया है वो आंसर कहाँ से कलेक्ट किया, तो 17th सेंचुरी के बारे में यहाँ 17th सेंचुरी इन इंडिया लिखा है, उसके साथ ये भी लिखा है, तो आपको यहाँ से आंसर तुरंत ही मिल जाएगा. अब बात आती है बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर की. तो बड़े क्वेश्चंस कैसे राइटिंग करें. तो देखो यहाँ पोर्टुगीज फील्ड ह्यूमिनेटेड बाय 5 years. ओके, तो ये पोर्टुगीज का जो फील्ड है उसका जो हमें राइटिंग करना है तो कैसे ढूंढे. देखो यहाँ पर पोर्टुगीज 5 years गेट ओवर द ह्यूमिलेशंस इन दैट द स्पेन. यहाँ से आपको तुरंत ही आंसर मिल जाएगा. उसके बाद में जो भी देयर एनिमीज कौन था, स्पेन था और डिस्कवर्ड अमेरिका एंड कुड बी. तो आपको यहाँ से आपको पूरा का पूरा आंसर मिल जाएगा. और यहाँ पर लिखा है व्हाई डिड द पोर्टुगीज फील द ह्यूमिलेटेड फॉर 5 years. ओके, 5 years. तो उसमें आंसर है एनिमीज कौन कौन से, मैंने आपको कहा था स्पेन, डिस्कवर्ड अमेरिका, व्हेन कुड बी देयर हिज डिस्कवरी. ओके, तो यहाँ से ऐसे ही आपको अगर कंपेरिजन अच्छे से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली.